हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करा रही हूँ, हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 4 एसिड बेस एंड सोल्ट। तो जैसा कि आपको नाम नज़र भी आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैंने लिखा है यहाँ पे एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। चैप्टर का नेम यही है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस की, कि कुछ सब्सटेंसेस हमारे ऐसे होते हैं जिनका शॉर्ट टेस्ट होता है, तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। यानी अगर हम सिंपली बात करें केमिकल सब्सटेंसेस की, केमिकल सब्सटेंसेस, तो सिंपली केमिकल सब्सटेंसेस को हमने क्या किया, सब्सटेंसेस इन शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं एसिड्स, एक होते हैं बेसिस, एंड देन नेक्स्ट वन इज सॉल्ट्स। 3 पार्ट्स में हमने इनको डिवाइड किया है। एसिड्स वो होते हैं, सबसे पहले अगर सिंपल बात करें, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जिनका शॉर्ट टेस्ट होता है, यानी जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। सिंपली बात कर रही हूँ मैं। बेसिस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में। और सोल्ट क्या होते हैं? इनका टेस्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब देखो, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो हम इनको एल्कलीज बोलते हैं। और जो सॉल्ट्स होते हैं ये कब बनते हैं? सोल्ट्स कब बनते हैं? सिंपल समझना है, सोल्ट कब बनेंगे? एसिड, ए से एसिड प्लस में बेस, इट फॉर्म्स सोल्ट प्लस में वाटर, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ हमारा एसिड वाला पार्ट कंप्लीटली करा रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, यानी खट्टे होते हैं जो टेस्ट में, एंड कोरोसिव इन नेचर आर कॉल्ड, सिंपली लैंग्वेज में अगर हम बोले तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोरोसिव की स्पेलिंग में एरर हो गया है, कोरोसिव इन नेचर आर कॉल्ड एज एसिड्स। अब डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई है। देखो, ये जो वर्ड है यहाँ पे हमारे पास, ये जो वर्ड आया है एसिड, ये एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है, लैटिन वर्ड। और लैटिन वर्ड का में इसको क्या बोलते हैं हम? एसिडस। और एसिडस का मतलब क्या होता है? श्योर, यानी कि खट्टा। तो कुछ हमारे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं या कुछ कॉमन फूड आइटम्स है जिनका शॉर्ट टेस्ट होता है। अगर हम सिंपली बात करें कि नेचुरली अकरिंग एसिड्स, तो देखो आपने जो ऑरेंज है, ऑरेंज कैसा होता है? श्योर इन टेस्ट होता है ऑरेंज। तो ऑरेंज के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैं साथ साथ नाम भी बताते जाऊंगी, उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है सिट्रस एसिड। अब आपको ये कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम लर्न करने पड़ेंगे, ये हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। नेक्स्ट फ्रूट देखो, ऑरेंज है, लेमन है, दोनों के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अगर हम बात करें फर्मेंटेड मिल्क की, फर्मेंटेड मिल्क, तो फर्मेंटेड मिल्क के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नेम है लैक्टिक एसिड। थर्ड हम बात करते हैं विनेगर। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा विनेगर, जिसको हिंदी में हम सिरका भी बोलते हैं। तो विनेगर के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है उसका नाम है एसिटिक एसिड। फोर्थ वन इज एप्पल। फ्रूट है हमारा एप्पल, एप्पल के अंदर जो एसिड होता है उसका नेम है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। नेक्स्ट फ्रूट ले लेते हैं हम यहाँ पे टैमारिंड, इसको हिंदी में इमली भी बोलते हैं, टैमारिंड। इसके अंदर भी कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? मैलिक एसिड। अब हम अगर बात करें कर्ड की, कर्ड यानी दही, कर्ड के अंदर भी कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? लैक्टिक एसिड, जो हमारी फर्मेंटेड मिल्क के अंदर प्रेजेंट थी। तो इसका भी नेम लिख देंगे साथ साथ। नेक्स्ट हम बात करें आंवला, तो आंवला के अंदर जो एसिड होती है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो भी मैं नाम आपको लिखवा रही हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे हमारे पता है क्या है? सारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं, जो हमें नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं। जो एसिड्स हमारे, देखो एसिड ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनका शॉर्ट टेस्ट होता है, और सब्सटेंसेस जिनके अंदर एसिड पाया जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। अब अगेन हम बात करते हैं, टमाटो के अंदर होगा ऑक्सैलिक एसिड, अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम के अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब हम जाते हैं, चलो एसिड के टाइप्स के ऊपर बात करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ एसिड। तो देखो, फर्स्ट होती है, फर्स्ट आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो देखो मैंने यहाँ पे दो नेम लिखे हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा नेम लिखा है मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक। तो शॉर्ट फॉर्म का डिस्कशन है कंप्लीट हमारा आज एसिड के ऊपर। तो ऑर्गेनिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट, मेन पार्ट इसके अंदर कार्बन होता है एंड, और ये पाई किसके अंदर जाते हैं, एंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती हैं उन एसिड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि बात करें, अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखा था सिट्रिक एसिड जो पाया जा रहा था हमारा सिट्रस फ्रूट में, यानी ऑरेंज में, लेमन में, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ये सारे के सारे हमारे किसके अंडर आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ये वीक एसिड होते हैं और इनको हम अपने फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा डिस्कशन का, इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जिनको आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जिनको हम कहाँ से बनाते हैं, फॉर्म्ड आर्टिफिशियली, जिन्हें बनाया जाता है आर्टिफिशियली फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, जिनको अर्थ से मिनरल रे के बनाया जाता है। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही आप इसमें भी एक एग्जाम्पल डाल सकते हो, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे सिट्रिक एसिड लिख सकते हो, सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट टाइप के अंदर तो हमने उनको कैसे डिवाइड किया है, नेचुरली अकरिंग के अकॉर्डिंग, कि ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमारे वो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन मेन पार्ट होता है और ये लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। ये नॉर्मली वीक एसिड होते हैं और इनको हम खा सकते हैं, यानी फूड आइट सप्लीमेंट के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। जबकि जो इनऑर्गेनिक होते हैं ये कैसे पाए जाते हैं, जो अर्थ के अंदर मिनरल्स फाउंड किए जाते हैं उनसे आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड टाइप के अंडर आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब अगर नॉर्मली बात करें तो जो हमारे एसिड होते हैं, जब हम इनको एसिड्स हमारे वाटर के साथ में डिजोल्व होकर ना हाइड्रोजन आयंस देते हैं इलेक्ट्रिकली, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। यानी मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ तो एसिड गिव्स H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, AQ इन द शॉर्ट फॉर्म है एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो जिन वीक एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। ऐसे एसिड्स देखो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड होते हैं विच प्रोड्यूस मोर H पॉजिटिव आयंस, जो बहुत ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हो, HCl इन द शॉर्ट फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं दूसरा डिस्कशन कर रही हूँ वीक एसिड के ऊपर कि वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो इसका सिंपल अपोजिट आपको लिखना है एसिड्स विच प्रोड्यूस acids which produce less amount of hydrogen ions as compared to strong acids। इसके अंदर अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा। फॉस्फोरिक एसिड कोई एसिड नहीं होता है, मैंने गलती से बोल दिया था, कार्बोनिक एसिड हो सकता है, जो मैंने अभी आपको कराया था, हमारे मिनरल एसिड्स थे उसके अंदर कराया था मैंने आपको। इसी के साथ ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड टाइप, जिसके अंदर हमने एसिड्स को डिवाइड किया है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड जो टाइप्स ऑफ एसिड के अंदर आएगा वो आएंगे थर्ड टाइप्स में हमारे कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड्स।
अब इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं ये इसके अंदर क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जबकि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं इनके अंदर क्या वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, इनके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। कंसनट्रेटेड एसिड को देखो, जो कंसनट्रेटेड एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड, इनको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, डाइल्यूट एसिड के अंदर। लेकिन करेंगे कैसे, अभी मैंने बताया कि डाइल्यूट एसिड के अंदर क्या होता है, ज़्यादा वाटर होता है। इट मीन्स आप क्या करोगे, बाय एडिंग वाटर। अगर कंसनट्रेटेड एसिड में अगर आप पानी ऐड कर देते हो तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड के अंदर। तो इस तरह से 3 टाइप्स पढ़े हमने। फर्स्ट हमने बात की थी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड की, सेकंड हमारा डिस्कशन था स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में मैंने आपको कराया कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सिंपली मैं बात कर रही हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एसिड्स के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आप पढ़ के अभी आए हो। एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे एसिड क्या करते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है ये क्या करते हैं, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम सिंपली एसिड का टेस्ट करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर किसके अंदर चेंज हो जाता है, रेड के अंदर, कलर रेड हो जाता है। थर्ड बात करें तो एसिड्स, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, एसिड्स हमारे कोरोसिव इन नेचर होते हैं, आर कोरोसिव इन नेचर। And fourth property is acids are soluble in water। ये वाटर के अंदर ना सोल्यूबल होते हैं, तभी तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डिवाइड किया है। जब ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जब वाटर में डिजोल्व होता है, और जब लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं तो हम उन्हें वीक एसिड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। तो देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसिड की रिएक्शन विद मेटल्स। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। देखो जिंक हमारा मेटल है, ठीक है, जिंक हमारा मेटल है, प्लस में मैं इसके रिएक्शन करा रही हूँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। प्रॉपर बैलेंसिंग आपकी 10th क्लास में जाके आती है। अभी के लिए हम लिख लेते हैं कि हमने यहाँ पे HCl लिया है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2। तो ये आपका क्या बन गया है, जिंक क्लोराइड, एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। और इसमें ना हमें एज अ प्रोडक्ट के तौर पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचान सकते हैं भाई, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप अप साउंड। देखो सेकंड है हमारा टॉपिक जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है कि एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो ए से एसिड प्लस में बी से बेस, जो मैंने जब एसिड के बारे में बता रही थी या सॉल्ट फॉर्मेशन बताया था तब भी ऐसे ही हुआ था, एसिड प्लस बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस में वाटर, ये रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को लिख लेते हैं एसिड के तौर। एसिड में यहाँ पे हम ले रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में बेस में हमने लिया है NaOH यानी आप सिंपली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले बात तो रिएक्शन समझो थोड़ा सा, रिएक्शन कैसे होगी। देखो Cl जो HCl का Cl है ये Na के साथ में जुड़ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे NaCl। अब हमारे पास यहाँ पे बचा क्या है, देखो H यहाँ पे बचा हुआ है और OH आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, तो दोनों HOH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये हो गई है हमारी रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस।
थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। तो देखो एसिड के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे पहले एसिड में यहाँ पे लेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में मेटल कार्बोनेट्स, कैल्शियम आपका मेटल होता है, कार्बोनेट फॉर्म यानी CaCO3। जब इनकी रिएक्शन करेंगे तो देखो सबसे पहले ना हम यहाँ पे ना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लेते हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज अ सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में वाटर H2O, प्लस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है फॉर डिस्कशन इज यूजेस ऑफ एसिड। तो देखो सिंपली बात करें तो एसिड में हमारी जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको यूज़ किया जाता है, इज यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री एंड पेंटिंग। ऐसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं पर कुछ मेन यूजेस लिख लेते हैं। जैसे एक हमने यूज लिख लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ऐसे ही हम एक सल्फ्यूरिक एसिड का लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है, इज यूज्ड इन कार बैटरीज। कार की जो बैटरीज होती है उसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। थर्ड यूज में हम लिख लेते हैं नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इसको यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग HNO3 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब मैन्युफैक्चर यानी बनाना, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इसी के साथ इसको एक्सप्लोजिव मटेरियल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। फूड को प्रिजर्व रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, फॉर फूड प्रिजर्वेशन। इसके अलावा इसके साथ ही एक और यूज़ लिख लेते हैं इसका, इट इज़ used as a solvent। अब इसी के साथ ही बहुत सारे यूजेस होते हैं, कुछ मेन यूजेस मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके साथ ही एक टॉपिक बचता है आपका एसिड रेन का। तो देखो एसिड रेन में क्या होता है कि जो लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं इन द मॉइस्चर ऑफ क्लाउड्स फॉर्मिंग। ये हमारे साथ जो क्लाउड्स होते हैं उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर ये क्या बना देते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड। और जो फर्स्ट शॉवर्स आते हैं रेन के इन हाईली पोल्यूटेड एरिया, वो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एसिड का कंटेंट पाया जाता है जो हार्मफुल होता है प्लांट्स, एनिमल्स और बिल्डिंग के लिए। और इसी रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। तो इसी के साथ ही हमारा एसिड का आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन किया है एसिड के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।